सोचिए, एक शांत पहाड़ी शहर, एक 70 साल का बुजुर्ग दुकानदार और अचानक दर्जनों लोग उसकी दुकान पर टूट पड़ते हैं। वजह? न कोई अपराध, न कोई गैरकानूनी काम, सिर्फ दुकान का नाम। उत्तराखंड के कोटद्वार में पिछले 30 साल से चल रही एक छोटी सी दुकान जिसका नाम है बाबा स्कूल ड्रेस, अचानक कुछ लोगों को चुभने लगती है। कहा जाता है कि बाबा शब्द से धार्मिक भ्रम फैल सकता है क्योंकि पास में सिद्धबली बाबा का मंदिर है। सवाल ये है कि अगर ये नाम 30 साल से था तो आज ही ये खतरा क्यों बन गया? और क्या किसी इंसान की रोजी रोटी पर हमला करने का ये तरीका सही है? इसी बीच वहाँ मौजूद होता है एक आम आदमी, कोई नेता नहीं, कोई एक्टिविस्ट नहीं, एक जिम चलाने वाला 46 साल का व्यक्ति, नाम दीपक कुमार। वो देखता है कि एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को धमकाया जा रहा है, भीड़ उसे घेर रही है और डर का माहौल बनाया जा रहा है। दीपक सवाल करता है, तर्क देता है और पूछता है कि अगर दूसरे लोग बाबा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये दुकानदार क्यों नहीं? तभी भीड़ में से कोई उससे उसकी पहचान पूछता है, शायद ये तय करने के लिए कि वो किस धर्म का है, किस तरफ खड़ा है। और उसी पल दीपक वो कह देता है जो पूरे देश में गूंज जाता है। नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक आईना था, एक चुनौती थी उस सोच को जो इंसान को पहले धर्म में बांटती है और बाद में नागरिक मानती है। दीपक ने बाद में खुद कहा कि उसने ये नाम एकजुटता दिखाने के लिए कहा था, ये बताने के लिए कि हम सब एक हैं। लेकिन इस एक वाक्य के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली तूफान यहीं से शुरू होता है। वीडियो वायरल होता है, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है और फिर दीपक के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगती है। नारे लगाए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, पुलिस मौजूद रहती है, लेकिन माहौल और ज्यादा जहरीला हो जाता है। दीपक मुल्ले के हैं साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी पहनो हाथ में। सुन लो, देखो जो गलत है भाई साहब। नहीं। दीपक पीछे नहीं हटता, वो कैमरे पर कहता है कि वो न हिंदू है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। सबसे पहले वो एक इंसान है और आखिर में जवाब उसे इंसानियत को ही देना है। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। अब पुलिस हरकत में आती है और इस पूरी घटना में 3 एफआईआर दर्ज होती हैं। पहली एफआईआर 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की जाती है, जिनके बारे में पुलिस का कहना है कि ये प्रदर्शन बजरंग दल और अन्य हिंदुत्व संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। आरोप है कि इन लोगों ने सड़कें जाम की, उकसाने वाले नारे लगाए और इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की। दूसरी एफआईआर उसी बुजुर्ग दुकानदार की शिकायत पर दर्ज होती है, जिसमें आरोप है कि उसके साथ गाली गलौज की गई, अपमानजनक और जाति सूचक भाषा का इस्तेमाल हुआ और सार्वजनिक शांति भंग की गई। और तीसरी एफआईआर, यही वो मोड़ है जो सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, दीपक कुमार और उसके कथित साथियों के खिलाफ दर्ज होती है। आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और हिंसा की धमकी दी। यानी जो आदमी बीच में खड़ा होकर एक बुजुर्ग को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो भी अब आरोपी है। इसके बाद पुलिस शहर में फ्लैग मार्च करती है ताकि हालात काबू में रहें। लेकिन सवाल अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, सिस्टम पर खड़े हो चुके हैं। क्या नफरत फैलाने और उसका विरोध करने वालों को एक ही तराजू में तौला जाना चाहिए? क्या इंसानियत की बात करना अब इतना बड़ा अपराध बन चुका है? मामला यही नहीं रुकता, राजनीतिक रंग चढ़ता है। राहुल गांधी दीपक को भारत का हीरो बताते हैं और कहते हैं कि वो संविधान और इंसानियत के लिए खड़ा है। आरोप लगाए जाते हैं कि राज्य सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती नहीं दिखा रही जो डर और नफरत फैला रहे हैं। दूसरी तरफ दीपक लगातार यही कहता रहता है कि देश को नफरत नहीं, प्यार चाहिए। आज सवाल सिर्फ बाबा शब्द का नहीं है, सवाल ये है कि क्या भारत में एक आम आदमी अब भीड़ के सामने खड़ा होकर सही और गलत के बीच फर्क बता सकता है? और अगर करता है तो क्या सिस्टम उसके साथ खड़ा होगा या उसे भी कटघरे में खड़ा कर देगा? ये कहानी कोटद्वार की एक दुकान से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये कहानी है उस भारत की जहां इंसानियत की कीमत और नफरत की ताकत दोनों का इम्तिहान चल रहा है।